जय हिंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कुछ डायनेस्टियों के बारे में हम स्टडी करेंगे और उनके नाम और फोटो इमेजेस हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम चलते हैं आगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिल्ली डायनेस्टी। इसमें सबसे पहली जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है, इसका पीरियड है 1206 से 1290 तक। इसे सलाब डायनेस्टी कहते हैं। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। इसके बाद जो डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, 1290 से 1320 के जो पीरियड्स है उसे खिलजी डायनेस्टी के नाम से इनके जो खिलजी डायनेस्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं उसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। इसके बाद है तुगलक डायनेस्टी। जिसमें गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक माने जाते। ये जो डायनेस्टी की शुरुआत है वो मोहम्मद बिन गौरी के ज़माने से शुरू हुई, क्योंकि मोहम्मद बिन गौरी के जो दामाद थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपना गुलाम खरीदा था, बनाया था। वो जब जा रहे थे भारत को छोड़कर, गौरी जब उनका मृत्यु हुआ तो वो गुलाम वंश के संस्थापक बने। उसके बाद हम नेक्स्ट डायनेस्टी में देखते हैं। तो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारे सामने आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं खिलजी खां। इसका पीरियड जो है सैयद डायनेस्टी का वो 1414 से 1451 तक। इसमें एक ही राजा रहे, एक ही राजा। उसके बाद जो लास्ट डायनेस्टी होती है वो लोदी डायनेस्टी, जिसमें दो बादशाह हैं, बहलोल लोदी और दूसरा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो बाजोर युद्ध में, जो राजस्थान का एरिया है ये वाला बाजोर का एरिया, उसमें इन्होंने बाबर से पराजय, यानी पहले बादशाह थे जो कि युद्ध में मारे गए। ये हो गया डायनेस्टी की बातें। अब हम चलते हैं आगे। सैयद डायनेस्टी खिलजी खां। देखिए हम पहले सैयद डायनेस्टी के ही स्टडी करते हैं। सैयद डायनेस्टी के संस्थापक जो है, डायनेस्टी का हिंदी होता है वंश, यानी इसके पीरियड जो है 1414 से 1421 तक रहा। इसके एक बादशाह थे खिलजी खां। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी में जो है आपका दो बादशाह पढ़ना, ये बहलोल लोदी है और ये इब्राहिम लोदी है। ये बहलोल लोदी है और ये इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ही जो है बाबर के हाथ मारे गए थे। हम देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम मुग़ल एम्पायर के बारे में हम डीप से जानेंगे। मुग़ल एम्पायर के बारे में कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, अब आ जाता है सलाब डायनेस्टी। सलाब डायनेस्टी में हमने पढ़ाया तो सबसे पहला जो था गुलाम जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही कुतुब मीनार बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनाया। उसके बाद आता है इल्तुतमिश का जो है लॉन्ग पीरियड है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का 4 साल का ही पीरियड है। 1206 से 1210 तक ही ये गद्दी पर रहे। फिर उसके बाद गद्दी संभाली इल्तुतमिश ने गद्दी को बेहतर तरीके से चलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक अभी भी लाहौर में इनका मकबरा है, मज़ार है, वहीं दफन हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 में पैदा हुए। उनकी जो पोती थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। माना जाता है कि ये पूरी इंडिया हिस्टोरी में जो है पहली महिला जो है बादशाह बनी, रजिया सुल्तान। उसके बाद आता है बलवंत के बाद आता है नसीरुद्दीन है। ये सलाब डायनेस्टी यहाँ से एंड हो जाती है। सलाब डायनेस्टी ये है, सलाब डायनेस्टी यहाँ से एंड हो जाती है। सलाब कुतुबुद्दीन ऐबक, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का फ़ोटो है। और इन्होंने जो मीनार बना था कुतुब मीनार, अपने उस्ताद की याद में बनाया था। खुद गयासुद्दीन बख्तियार काकी के ज़माने में इन्होंने बख्तियार काकी की याद में, अपने उस्ताद की याद में कुतुब मीनार बनाया था। हम यहाँ पर तुर्क एवं अफ़गान की बात कर रहे थे। तुर्क एवं अफ़गान, ये रजिया सुल्तान है, यहाँ पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुब मीनार है यहाँ पर, और सभी पैलेस सब है। हम आगे मुग़ल के बारे में बात करते, खिलजी के बारे में। तो खिलजी का जो पीरियड था, खिलजी में जो इसके संस्थापक माने जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी को अपने ये चचा थे इसके रिलेशन में, अलाउद्दीन खिलजी के ये चचा थे। इन्होंने इसको क्या कर दिया, मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी पे बैठा। 1296 से 1316 तक बना जलालुद्दीन खिलजी। और इन्हें अलाई दरवाज़ा अथवा कुश ए शिकार कहा जाता था, निर्माण करवाया। उसके बाद आता है शिहाबुद्दीन उम्र खिलजी। इन सबों का नाम बहुत कम है, इनका नसीरुद्दीन खिलजी भी है। इन सबों का पीरियड बहुत ही वीक माना जाता है। इसके बाद सैयद डायनेस्टी हमने पढ़ ही लिया था। अब हम चलते हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में, मुग़ल डायनेस्टी के बारे में। मुग़ल एम्पायर, जब मुग़ल पीरियड्स भी इसे कहते हैं, मुग़ल दरबार भी कहते हैं। इनके सबसे बड़े संस्थापक बाबर को माना जाता है मुग़ल एम्पायर का। और वो जो टोटल पीरियड्स था 350 साल का पीरियड था। फिर मुग़ल का भी अपना एक लॉन्ग पीरियड है। जो बाबर के बेटा है हुमायूं जो है वो शेरशाह के हाथों पराजित हुए, हारे, शेरशाह से युद्ध हारे। इनका असल नाम शेर खां था। जब वो युद्ध जीते, इनका मकबरा बिहार के सासाराम में है। फिर इसके बाद आए इब्राहिम खां के बाद जो है अकबर को दीन इलाही भी कहते हैं।
अकबर को दीनी इलाही भी कहा जाता है। अकबर ने पूरा कंट्रोल किया अपने पीरियड्स में अपने मुगल के बारे। उसके बाद जहांगीर आए। जहांगीर का इंसाफ बहुत ही फेमस है। जहांगीर ने एक इंसाफ के लिए घड़ी भी बनाई थी, ठक 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 करने। नूरजहां की पत्नी थी। उसके बाद शाहजहां। शाहजहां की पत्नी थी मुमताज़। शाहजहां ने अपने बाप जहांगीर को कम से कम कैद करा दिया था। अपने बाप को ही कैद करा दिया था शाहजहां, नहीं सॉरी, शाहजहां को कैद करा था वो औरंगजेब। ठीक है, गलती हो गया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब के पास बहुत ही बुद्धि था, बल था, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है 1707 में हुई। उसके बाद जो है मुगल एम्पायर चरमरा गया, टूट फूट सा गया, टूट फूट सा। इसके अंतिम जो बादशाह हैं फिर अकबर शाही है। फिर बहादुर शाह जफर जो है 1557 की क्रांति में गिरफ्तार हुए। इनके पूरे परिवार को मारा गया, पूरा ख़त्म हो गया। फिर ये इनके ज़माने के बनाए हुए हुमायूं टेबलेट्स हैं, रेड फोर्ट है आपका, आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, अब रेड फोर्ट है दिल्ली में। फिर उसके बाद है फतेहपुर सिकरी में अकबर का महल है। और फिर है बीबी का मकबरा, बीबी का भी मकबरा वहीं है। ये था मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड जो है 1526 से, आप जानिए कि 1526 से ये शुरू होता है और 1707 या 1857 में ये पीरियड ख़त्म होता है। मुग़लों का पीरियड 1857 में ये मुग़ल पीरियड है। ये थी छोटी सी डायनेस्टी। हम इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जो आपको इसका पूरा ही डिटेल में जानकारी देंगे। और ये जो रेड फोर्ट बनाई से शाहजहां बनाई से रेड फोर्ट, ये इन्होंने बनाया था। ताजमहल किसने बनाया था? ये भी शाहजहां नहीं बनाया। ये ताजमहल जो ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया गया था, ये आपको पता ही होगा। तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल जो देंगे, तुर्क एवं अफगान चैप्टर का पूरा डीप से पढ़ा देंगे आपको। वो नोट रहेगा, वो नोट में इस डायनेस्टी का फ़ोटो दिखाना बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ में भी तो आए कि कौन कैसा थे और इनका पीरियड क्या था, वो जानना ज़रूरी था। इनका इमेज आपके माइंड में बनना चाहिए। तो चलिए हम एक तो छोटा सा आपको छोटा सा जो है मैप दिखाते हैं। मैप दिखा देते हैं। मैप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मैप आपको ये जो डायनेस्टी का मैप था, यहाँ पर ऊपर में हम जैसे ही बड़ा करेंगे तो आपको लिखा होगा दिल्ली सल्तनत अंडर द ममलिक डायनेस्टीज़, यानी 1206 से 1290 तक का। देखिए सबसे पहले जो डायनेस्टी में आपको नाम दिखता है मोहम्मद बिन गौरी का। गौरी सल्तनत जो 1205 में ख़त्म हुआ था। 1205 यहाँ पर लिखा हुआ। तो इनका जो पीले दाग से जितना भी है राउंड किया हुआ, तो गौरी का है। ये जो पीला वाला दाग से आपको दिख रहा है, पीला वाला लाइन जो है, ये मोहम्मद गौरी का अपना सल्तनत था। फिर उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ग्रीन वाला, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये ग्रीन वाला पार्ट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये पार्ट था ग्रीन वाला। उसके बाद आता है आपका इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा कवर किया गया, इल्तुतमिश का एरिया। फिर उसके बाद आ जाता है आखिरी इल्तुतमिश के बाद बलवंत का है। बलवंत का भी एरिया बढ़िया है सारा। फिर खिलजी पीरियड की शुरुआत हो जाती है। जो खिलजी पीरियड जो है आपको बैगनी कलर से दिखाया गया है, ये खिलजी पीरियड था हिंदुस्तान में। तो हमने ये समझ लिया। अगर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पूरी तरह से आप समझिए कहाँ पर क्या हुआ, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बढ़िया तरीके से समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।